मज़ीद वीडियोज़ के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। इस वीडियो में रियल एंड एपरेंट वेट ये टॉपिक पढ़ेंगे। रियल वेट क्या होता है, एपरेंट वेट क्या होता है। सबसे पहले इनको डिफाइन करेंगे, फिर एक्सप्लेन करेंगे इनको। एक एग्जांपल लेके और 4 केसेस होंगे। रियल एंड एपरेंट वेट। रियल, जिस तरह 10th में पढ़ चुके हैं, रियल इमेज और वर्चुअल इमेज। रियल इमेज जो होती थी उसको हम स्क्रीन पे देखते थे और वर्चुअल इमेज को हम स्क्रीन पे नहीं देखते थे। रियल वेट क्या है, जो असल वेट है बॉडी का, और एपरेंट वेट यानी ख्याली, जो हम किसी ऑब्जेक्ट से मेजर करें और वो एग्जैक्ट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। ठीक है, तो सबसे पहले रियल वेट की डिफाइन। द रियल वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द अर्थ। रियल वेट क्या होता है, ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द अर्थ। अर्थ की ग्रेविटेशनल पुल की वजह से जो वेट होगा ऑब्जेक्ट का वो होगा रियल वेट। जैसे अर्थ से कोई ऑब्जेक्ट हाइट पे हो, इसका जो इसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट कर रही है, जितनी फोर्स एक्ट करेगी नीचे को उतना ही इस ऑब्जेक्ट का क्या होगा, वेट होगा, और उस वेट को क्या कहेंगे, रियल वेट। यानी ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द अर्थ, इसकी वजह से जो वेट होगा ऑब्जेक्ट का रियल। एपरेंट वेट। एपरेंट वेट की डिफाइन। अब हमने स्प्रिंग, एक स्प्रिंग बैलेंस ली है, उसके साथ अब ऑब्जेक्ट को अटैच कर दिया है। स्प्रिंग बैलेंस के साथ स्ट्रिंग अटैच की, स्ट्रिंग के साथ इस ऑब्जेक्ट को अटैच किया। जब इसका हम मैस मेजर करेंगे, वेट मेजर करेंगे, वो कौन सा होगा, एपरेंट वेट। यानी स्प्रिंग बैलेंस से किया हुआ, मेजर किया हुआ वेट एपरेंट वेट होता है, और अर्थ की ग्रेविटेशनल पुल की वजह से जो वेट होता है ऑब्जेक्ट का वो रियल वेट। Weight is generally measured by the spring balance. The reading of the spring balance is called apparent weight. स्प्रिंग बैलेंस से जो वेट मेजर किया वो apparent weight, और ये समटाइम्स करेक्ट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। अब एक्सप्लेनेशन देखते हैं। एक्सप्लेनेशन में हमने एक स्प्रिंग बैलेंस ली है, स्प्रिंग बैलेंस के साथ स्ट्रिंग अटैच कर दी है, और स्ट्रिंग के साथ हमने एक लिफ्ट अटैच की, एक बॉडी अटैच की हुई है जिसका मैस कितना है, एम है। ठीक है, अब फर्स्ट के 4 केसेस पढ़ेंगे पूरे टॉपिक में। पहला केस, जब ये लिफ्ट रेस्ट में होगी। दूसरा केस, जब ये लिफ्ट अपवर्ड मूव करेगी। थर्ड केस, जब ये लिफ्ट डाउनवर्ड मूव करेगी। और फोर्थ केस होगा जब ये लिफ्ट फ्रीली मूव करेगी। तो शुरू करते हैं फर्स्ट केस से, जब लिफ्ट रेस्ट में है। जब लिफ्ट रेस्ट में है, फिर इस लिफ्ट के ऊपर कितनी फोर्सेस एक्ट कर रही हैं, 2 फोर्सेस, एक टेंशन और एक वेट। फिर नेट फोर्स किसके इक्वल आ जाएगी, टी माइनस डब्ल्यू की। टी स्ट्रिंग में टेंशन है, और इसकी डिफाइन होती है टेंशन की, दी फोर्स एक्टिंग अलोंग अ स्ट्रिंग इज कॉल्ड टेंशन। टेंशन वेक्टर क्वांटिटी है, टेंशन के यूनिट भी फोर्स होते हैं। टेंशन को भी डिफाइन कर दिया। नेट फोर्स हमें पता है कि न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन से फाइंड करते हैं, 9th में पढ़ चुके हैं। नेट फोर्स फाइंड करनी हो कौन सा लॉ यूज करते हैं, न्यूटन सेकंड लॉ। इसकी जगह पे एम ए पुट किया, टी माइनस डब्ल्यू अपनी जगह पे। अब बॉडी रेस्ट में है, फोर्स लगी नहीं बॉडी के ऊपर, फोर्स नहीं लगेगी तो एक्सेलरेशन जीरो होगा। न्यूटन सेकंड लॉ यही था कि जब किसी बॉडी के ऊपर फोर्स एक्ट हो, फोर्स के एक्ट होने से बॉडी में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो जाती है। वो एक्सेलरेशन मैस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल और फोर्स की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। ये हमने उधर डिफाइन किया था। तो बॉडी रेस्ट में फोर्स ही नहीं लगी, एक्सेलरेशन जीरो होगी। जीरो पुट किया इधर, जीरो मल्टीप्लाई जीरो, माइनस इधर आकर प्लस हो गया। फर्स्ट केस में ये रिजल्ट आया है कि टेंशन वेट के इक्वल आ गई है। अब इसका मीनिंग क्या है, इसमें जो स्ट्रिंग में टेंशन प्रोड्यूस हुई है ये एपरेंट वेट को शो करेगी, और ये जो वेट है ये रियल वेट। अब इस फर्स्ट केस से ये हमें रिजल्ट शो हुआ है कि
रियल वेट और एपरेंट वेट इक्वल होते हैं कब? जब लिफ्ट रेस्ट में हो। जब लिफ्ट रेस्ट में हो फिर जितना रियल वेट होगा ऑब्जेक्ट का उतना ही एपरेंट वेट। अब सेकंड केस, जब लिफ्ट अपवर्ड मूव कर रही है फिर क्या होगा? यानी जब ये जो लिफ्ट है ये अपवर्ड मूव करेगी किसी तरह, फिर क्या होगा? फिर इस बॉडी के ऊपर नेट फोर्स कितनी एक्ट हो रही होगी? वो नेट फोर्स होगी टी माइनस डब्ल्यू। टी माइनस डब्ल्यू क्यों? क्योंकि ऊपर को जा रही है बॉडी, फिर टेंशन ज़्यादा होगी तो बॉडी ऊपर को जा रही है ना, वेट फिर कम होगा, इसलिए हमने टी माइनस डब्ल्यू किया। नेट फोर्स की जगह पे एफ की जगह पे एम ए, माइनस था माइनस डब्ल्यू, इधर आकर प्लस डब्ल्यू। अब ये सेकंड केस क्या शो कर रहा है? सेकंड केस का रिजल्ट जो फार्मूला ये क्या हमें बता रहा है? ये हमें बता रहा है कि ये जो टेंशन है, टेंशन को हम पूरे टॉपिक में कह रहे हैं एपरेंट वेट को ये शो कर रही है और डब्ल्यू रियल वेट को शो कर रहा है। तो इस फार्मूला से फिर ये पता चला है कि टेंशन रियल वेट से ज़्यादा है, यानी एपरेंट वेट रियल वेट से ज़्यादा होगा जब लिफ्ट अपवर्ड मूव करे। एमसीक्यूज याद रख लें, जब लिफ्ट अपवर्ड मूव करे फिर एपरेंट वेट रियल वेट से ज़्यादा हो जाता है। कितना ज़्यादा हो जाता है? वो ये वाली टर्म ऐड हुई है इसमें, इतना ज़्यादा हो जाता है। सेकंड केस हमारा यही है, जब ऑब्जेक्ट अपवर्ड मूव अप जब लिफ्ट अपवर्ड मूव कर रही है फिर एपरेंट वेट ज़्यादा होगा, रियल वेट कम होगा। अब थर्ड केस देखते हैं। अब थर्ड केस में अप लिफ्ट, ये जो लिफ्ट है ना ये वाली, ये डाउनवर्ड मूव कर रही है। लिफ्ट स्टूडेंट्स बार बार कह रहे हैं, जिस तरह मैरिज हॉल में लिफ्ट लगी होती है, जिस तरह बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स में लिफ्ट लगी होती है, वो ऊपर लेके जाती है बंदों को फिर नीचे लेके आती है, वो लिफ्ट, वही लिफ्ट की बात कर रहे हैं। अब लिफ्ट जब डाउनवर्ड मूव करेगी, इस बंदे ने जब ये जो वेट है इसमें कुछ ना कुछ वेट रखा, ये डाउनवर्ड मूव हुई। जब डाउनवर्ड मूव हुई ये, फिर इस केस में इस लिफ्ट के ऊपर नेट फोर्सेस कितनी एक्ट कर रही हैं? फिर दो ही हैं, एक नीचे को और एक ऊपर को। अब ये नीचे को आ रही है, अब वेट ज़्यादा होगा, टेंशन कम होगी, फिर वेट में से टेंशन माइनस करेंगे, यही किया, नेट फोर्स आ जाएगी वेट माइनस टेंशन, एम ए इसकी जगह पे डब्ल्यू माइनस टी, डब्ल्यू एम टी इधर आ गया, माइनस टी इधर आकर प्लस टी, प्लस एम ए इधर जाकर माइनस एम ए। अब ये एक्सप्रेशन क्या रिजल्ट शो कर रहा है? ये बता रहा है कि ये जो रियल वेट है ये एपरेंट वेट है रियल वेट से लेस होगा। कब एपरेंट वेट रियल वेट से लेस होगा? जब लिफ्ट डाउनवर्ड मूव करे, ठीक है, जब लिफ्ट डाउनवर्ड मूव करे फिर रियल वेट एपरेंट वेट से लेस होगा। फिर इसलिए हमें जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो वेटलेस फील हो रहे होते हैं। वेटलेस का कॉन्सेप्ट नेक्स्ट इसके बाद टॉपिक है वेटलेसनेस कंडीशन, वो पढ़ेंगे, ठीक है। क्योंकि एपरेंट वेट रियल वेट से हमें कम महसूस हुआ, वो जो हम इससे फाइंड कर रहे हैं स्प्रिंग बैलेंस से। अब जब कम फील हुआ एपरेंट वेट, यानी फिर हम वेटलेस ही फील करेंगे, बेवजन फिर हम फील करेंगे अपने आप को। जिस तरह वेटलेस हम कहते हैं कि स्पेस में जो भी मूव कर रहे होते हैं सैटेलाइट्स, वो वेटलेस फील कर रहे होते हैं अपने आप को। लास्ट केस है व्हेन लिफ्ट इज़ फॉलिंग फ्रीली। जब लिफ्ट फ्रीली फॉल कर रही है, यानी कोई वेट इसको नहीं खींच रहा, बल्कि ये जब फ्रीली फॉल करे फिर क्या होगा? फिर लीनियर एक्सेलरेशन की जगह पे फिर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन आ जाएगी फ्रीली फॉलिंग के केस में। और 9th में भी पढ़ चुके हैं, गैलीलियो ने फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट्स के केस में ही ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का कॉन्सेप्ट दिया था, तो फिर ए की जगह पे जी पुट किया। इस केस में लिफ्ट के ऊपर नेट फोर्स कितनी एक्ट कर रही है? वही वो जो इससे थर्ड केस में पढ़ आए हैं, टी इज इक्वल टू डब्ल्यू माइनस एम ए, ये उसका एक्सप्रेशन था, यही हमने दोबारा लिखा, इधर ए की जगह पे जी पुट किया। फिर इस स्टेप में ये चेंज किया है कि वेट और मैस में रिलेशन पढ़ चुके हैं 9th में, डब्ल्यू इज इक्वल टू एम जी, डब्ल्यू की जगह पे एम जी पुट किया, एम जी से कट हो गया,
टेंशन ज़ीरो आ गई, एपरेंट वेट ज़ीरो आ गया। अब ये केस जो है फोर्थ वाला, ये हमें क्या बता रहा है? फोर्थ केस ये बता रहा है कि जब ऑब्जेक्ट फ्रीली फॉल करे फिर उसका एपरेंट वेट ज़ीरो होता है, फिर वो बिल्कुल वेट लेसनेस कंडीशन में हो जाता है। कब ऑब्जेक्ट वेट लेसनेस सिचुएशन में आ जाता है? जब वो फ्रीली फॉल कर रहा हो। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक भी हमारा यही होगा कि कोई ऑब्जेक्ट वेटलेस कब होता है। वेटलेसनेस कंडीशन में कोई ऑब्जेक्ट कब आता है? जब वो फ्रीली फॉल कर रहा हो। ठीक है, फोर्थ केस से हमें ये रिजल्ट मिला। इस वीडियो में हमने रियल एंड एपरेंट वेट ये टॉपिक पढ़ा है। इसमें रियल वेट की डिफाइन देखी कि ग्रेविटेशनल पुल की वजह से जो वेट होता है वो रियल होता है। एपरेंट वेट की डिफाइन देखी, एपरेंट वेट स्प्रिंग बैलेंस से जो मेजर किया होता है ये करेक्ट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। फिर एक्सप्लेनेशन में हमने 4 केसेस देखे हैं। पहला केस जब ऑब्जेक्ट रेस्ट में हो, फिर एपरेंट वेट और रियल वेट आपस में इक्वल होते हैं। फिर सेकंड केस जब लिफ्ट डाउनवर्ड मूव कर रही थी, फिर एपरेंट वेट रियल वेट से ज़्यादा होता है। फिर थर्ड केस जब लिफ्ट डाउनवर्ड मूव कर रही थी, फिर एपरेंट वेट रियल वेट से लेस होता है। लास्ट केस जब ऑब्जेक्ट फ्रीली फॉल कर रहा हो, फिर इस केस में वो वेटलेसनेस कंडीशन में होता है, फिर उसका एपरेंट वेट ज़ीरो हो जाता है। कब एपरेंट वेट ज़ीरो होता है? जब ऑब्जेक्ट फ्री फॉल कर रहा हो। ये टॉपिक था हमारा। अल्लाह हाफिज़।